नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं आपका अपना धीरज गुप्ता। जैसा कि आपने देखा होगा, लेटेस्ट न्यूज़ यूपी विधानसभा चुनाव हो या फिर सोशल कार्य या फिर बाढ़ की समस्या, पल पल की अपडेट आपको देता रहता है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी ने आज एक नई मुहिम चालू की है। चूँकि नवंबर से दिसंबर के बीच नगर पालिका परिषद के चुनाव शुरू होने वाले हैं। चुनाव मैदान में अभी से प्रत्याशियों ने, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वह मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने बैनर पोस्टर लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना हम नगर निकाय के, नगर पालिका चुनाव के उस पर चुनाव पर चर्चा करें और हम उन संभावित प्रत्याशियों से रूबरू हों और उनसे ये पूछें कि आप हमारे शहरवासियों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैं आप सभी दर्शकों से भी ये निवेदन करता हूं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ यूपी इंटरव्यू करेगा उसमें आप भी अपनी सलाह दें, आप भी मुझे ऐसे प्रश्न दें जो मैं आने वाले प्रत्याशियों से पूछ सकूं या कुछ नया हो सके। तो आज हम नगर पालिका चुनाव की चर्चा पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ युवा भाजपा नेता और समाज सेवी रवि गुप्ता मौजूद हैं। और ये हमारा पहला इंटरव्यू जो हमारी शुरुआत हो रही है, ये रवि गुप्ता जी से हो रही है। आप नगर पालिका चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं और चूँकि भाजपा से हैं तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि पार्टी टिकट अगर हमको देती है तो हम चुनाव में उतरेंगे और शहरवासियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो शहरवासियों के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं? शहरवासियों की जो इस समय बड़ी समस्या है, एक तो गरीबों की बेटियों के लिए शादी के लिए कोई मैरिज हॉल नहीं है। नालियां सब ऐसी पड़ी हुई हैं जिन पे कोई पत्थर नहीं है। लोग बदबू गंदगी से परेशान हैं। शमशान की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी के वहाँ कोई दुखद दुर्घटना घटना या फिर स्वाभाविक मौत होती है तो लोगों को शारदा तटबंध पर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब बारिश का सीजन होता है। तो अब चूंकि ये नगर निकाय के चुनाव हैं और ये मुद्दे मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा, इन मुद्दों से कितना रूबरू होगा या कितना खरा उतरेगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे बीच युवा भाजपा नेता रवि गुप्ता मौजूद हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, रवि जी, नगर पालिका चुनाव आ रहा है। नवंबर से दिसंबर के बीच में मुझे जो लगता है, जो संभावना है कि चुनाव होंगे, तो किस मुद्दे को लेकर, समाज के किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद धीरज गुप्ता जी। आज आपने अपने स्टूडियो में बुला के अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच हमारी बात को रखने का हमें अवसर दिया है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा, आप जानते हैं ना, मैं हमेशा पलिया को अपना परिवार सदैव बोलता हूं और मेरा परिवार वो है। तो मैं मेरे परिवार के लिए निश्चित ही जो आपने मुझसे पूछा है, अब शुरुआत करते हैं यहीं से हैं। नगर पालिका चुनाव आ गए हैं, ठीक है, और ईश्वर की कृपा रही और अगर हमारी पार्टी का आशीर्वाद हमको मिलता है और हम टिकट लेके आते हैं तो निश्चित ही पलिया एक नया इतिहास रचेगी। लोगों की कल्पना से आगे ऐतिहासिक कार्य होंगे, इस बात का आप सदैव भरोसा रखना। जैसे क्या रवि गुप्ता जी, जैसे क्या ऐतिहासिक कार्य होंगे और पार्टी आपको ही टिकट कैसे दे सकती है, क्यों दे सकती है? पार्टी में आप कब से जुड़े हैं, क्या है, थोड़ी सी पूरी हमें बताइए। जी धीरज जी, एक्चुअली हम भी एक पार्टी, अपनी पार्टी के बहुत ही छोटे से साधारण से कार्यकर्ता हैं। सन 1999 में हमने युवा मोर्चा से अपने उसकी शुरुआत की है, पार्टी में काम करने की। उसके बाद धीरे धीरे अपना काम करते गए। सन 2012 में हमने नगर पालिका टिकट मांगा था, नगर पर हमारा टिकट किन्हीं कारणवश नहीं हुआ। हमने संगठन हित में अपना चरायवती जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, उस पे काम करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर हमने 2017 में टिकट मांगा नगर पालिका का, फिर जिसको टिकट मिला हमने सहयोग किया। उसके बाद 2022 में जनता की इच्छा थी कि मैं विधानसभा टिकट मांगूं,
तो मैं विधानसभा के लिए मैंने टिकट मांगा और अपने पलिया की इच्छा के अनुसार मांगा। फिर हमारे संगठन ने आदरणीय रोमी सानी जी जो हमारे इस समय मौजूदा विधायक हैं उन पे विश्वास जताया, उनको टिकट दिया। हम लोगों ने एक सूत्र में पार्टी के जो सच्चे सिपाही होते हैं संगठन के, वो रवि गुप्ता है। ऐतिहासिक तरीके से हम लोगों ने सबने सहयोग किया। आज हमारे यहाँ परचम लहरा रहा है। नगरपालिका चुनाव सर पर है, आप प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, संभावित प्रत्याशी। आप भी चुनाव लड़ने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। पार्टी का भी आपके मुताबिक आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। आप क्या नया कर सकते हैं लोगों के लिए? आज हम आपके चैनल के माध्यम से पलिया को एक नारा देने जा रहे हैं, ग्रीन पलिया, क्लीन पलिया, विकसित और सशक्त पलिया। इस पे हम लोग कार्य करेंगे। जैसा कि हमारे संगठन का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये निश्चित मान के चलिए, अगर हम लोग आते हैं तो पलिया एक नए आयाम स्थापित करेगा, क्योंकि आप मेरी कार्यशैली से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मैं कार्य में विश्वास करता हूं और कार्य करना ही मेरा परम उद्देश्य रहा है। जो भी पालिका का चेयरमैन बनता है या बनने से पूर्व कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुद्दे बनने के बाद नदारद हो जाते हैं। जैसे कि पिछले चुनाव में भी ऐसा रहा कि प्रत्याशी आए, जब चुनाव होना था तब उन्होंने बहुत से लंबे चौड़े वादे किए थे कि मैं बेटियों के लिए ये बनवाऊंगा, मैं पलिया में खेल मैदान बनवाऊंगा, मैं गरीब बेटियों की शादी के लिए मैरिज हॉल बनवाने का प्रयास करूंगा। पर ये मुद्दे धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो धरातल पर क्यों नहीं उतर पाते हैं, इसका कारण क्या है, हम ये भी जानना चाहेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है। निश्चित ये मान के चलिए, इस बार पलिया नगर में भी हम लोग भगवा परचम लहराएंगे और पलिया नगर में भी जो शासन की हमारे मंशा, हमारे संगठन की मंशा है कि प्रत्येक अंत्योदय तक, मतलब अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक हर चीज की सुविधा पहुंचनी चाहिए। इस शहर में भी हम हर सुविधा को हर हाल में पहुंचा के दम लेंगे। इसके लिए जितनी मेहनत जी जान से करनी पड़ेगी हम लोग निश्चित करेंगे। जैसे नगर पालिका में अगर आप अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जनता का प्यार आपको मिलता है, पार्टी का टिकट आपको मिलता है, उसके बाद आप चुनकर उस सीट पर बैठते हैं, तो आप कुछ क्या ऐसा करेंगे जिससे, देखिए सड़क जो भी सभा बनता है चेयरमैन वो बनवाता है, नालियां सब साफ करवाते हैं, कूड़ा सभी उठवाते हैं, कुछ नया जो जनता के पास अभी तक आ ही नहीं सका। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि गरीब जो बेटियां होती हैं उनकी शादी के लिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, शाहजहांपुर की पुहाया नगर पालिका ने बेटियों की शादी के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए 2 नगर मैरिज हॉल बनवाए हैं। जगह जगह शौचालय बने हुए हैं। हमारे वहाँ चूंकि नेपाल हमारा जो मित्र राष्ट्र है, मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ की जो महिलाएं आती हैं तो कोई शौचालय नहीं। मतलब कुछ इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात की जाती है? वही सिर्फ क्यों भगवा ही, या क्यों साइकिल ही, या क्यों हाथी ही? तो इन मुद्दों पे कौन बात करेगा? धीरज जी, निश्चित शहर में मैरिज हॉल की सख्त जरूरत है और मेरे एजेंडे में ये चीज़ें आई हैं। सबसे पहले शहर के लोगों के लिए एक पार्क, उसकी व्यवस्था, ये हमारी प्राथमिकता पे रहेगी। दूसरा, खेल मैदान। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको भी खेलने का कोई मैदान की व्यवस्था नहीं है। मैं स्टेडियम की तत्काल व्यवस्था कराऊंगा और चिकित्सा व्यवस्था वो 1 नंबर की शहर के अंदर हम बनाने का कार्य करेंगे, ताकि हर एक आदमी, जो एक आम आदमी है, वह निसंकोच सरकारी अस्पताल में जाए, उसका पूरा समुचित निःशुल्क इलाज हो। उस व्यवस्था को हम और बेहतर करने का कार्य करेंगे। देखिए, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा तो हमारा पुलिस प्रशासन संभाल लेता है, पर ये जो चिकित्सा, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया तहसील में है और उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह हाल है, ना तो वहाँ पे कोई सर्जन है और ना ही कोई एमडी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ना ही बच्चे का कोई बेहतर डॉक्टर है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों से पूरी तरह से कंगाल पलिया है। तो जो मरीज ऐसी हालत में आते हैं उनको तुरंत रेफर करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है ये एक बड़ा पद है। नगर पालिका का अगर अध्यक्ष चाह जाए तो वो शहर को चमन बना सकता है।
वरना तो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा उठवाना, नाली साफ करवाना, यहाँ तक जैसे कि अभी तक लोग सीमित होते आए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि जो नगर पालिका के मुख्य कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी लोग भटक जाते हैं। तो ऐसे में जो आम जन की समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, अगर उनको कोई धरातल पर लाता है और उनके वादे करता है और उस वादे पे खरा उतरता है, तो पलिया की जनता उसे एक बार नहीं बार बार प्यार देगी, ये मेरा मानना है। अब एक आपसे सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ रवि जी, कि आप तो एक व्यापारी हैं, आप कहाँ ये राजनीति के चक्कर में, कहाँ से आपको ये राजनीति का ये जो लड्डू होता है कहाँ से मिल गया? बहुत ही सुंदर सवाल किया है धीरज भैया आपने। चलिए आज बताते हैं आपको। ये 2008 की बात है। सेवा तो हम मतलब एक जैसे कोई भी युवा होता है उसके मनसा होती कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता रहे, हम भी काफ़ी समय से थे। लेकिन 2008 में यहाँ पलिया शहर में भीषण बाढ़ आई और हमारा शहर टापू बन गया। हम लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से बाढ़ से घिर गए थे। ये हाल था, ट्रेनें बंद, बसें बंद, ना कोई आने वाला ना जाने वाला, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बस जिसके घर में जो राशन है उसी से गुजारा उसका होना है। ऐसा इस शहर ने वो दिन देखा। जब वो शहर ने दिन देखा तब मेरे जहन में एक बात आई कि पलिया जो कि दुधवा नेशनल पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है और वहां पे आज ये स्थिति है, मैंने उसी समय अपने मन में ठान लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि जो ये पलिया हमारी बाढ़ की वजह से पीछे हुई है, ये उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की करके आगे आ जाए। तो मैंने उसी समय अपना एक पलिया जिला बनाओ मंच, जो कि मेरा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, मैंने तुरंत उसको बनाया और पलिया जिला बनाओ अभियान की शुरुआत की। अच्छा रवि जी, मैं यहीं पे आपको रोकूंगा। एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, डिलीट ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नगर पालिका का चुनाव है और आप जिस हिसाब से धरातल पर लगे हुए हैं, आपके मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता रहता हूँ, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं, तो नगर पालिका चुनाव में जो आप मान हैं, पार्टी आपको टिकट क्यों दे? धीरज भैया बिल्कुल ठीक बात आप। और अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी से बगावत करेंगे? देखिए धीरज भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पार्टी, हम जैसे कार्यकर्ता जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है सदैव हमारी पार्टी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे ये आत्मविश्वास है कि मैंने जो अपने कार्य किए हैं और अभी तक जो हमने समाज सेवा अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा की है, शायद कोरोना कालखंड में आपने छोटा सा उदाहरण उसका देखा होगा। हमने पार्टी का सिपाही बनकर इस शहर में जो मेरे से बन सका, कोरोना कालखंड में हमने कार्य करने का पूरा प्रयास किया। हर उस परेशान व्यक्ति को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का कोशिश की हमने, जिसको आवश्यकता थी। उस समय जब लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे, उस समय हमने पूरा प्रयास किया कि हर शहर के उस व्यक्ति तक मैं उस चीज़ तो को पहुंचा पाऊं जिसकी उसको जरूरत, क्योंकि मैं शहर का नेता नहीं, मैं शहर का बेटा हूं। इसलिए मैंने बेटा होने का फर्ज निभाया। इसलिए मुझे अब अपने आप के अंदर ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पार्टी शायद मुझ पर विश्वास करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। निश्चित ये मान के चलिए, हर राजनीतिक जो चुनाव ये होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जातिगत धर्मगत समीकरण होते हैं, मतदाता होते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना मतदाता, आपके समाज का कितना मतदाता होगा और आपको कितना सपोर्ट कर सकता है? देखिए हमारा समाज तो ये पूरा राष्ट्र ही है, ये हमारा राष्ट्र एक समाज है। और हम किसी जानते हो कि हम आजकल तो क्योंकि जो राजनीति चलती है वो जातिगत धर्मगत, मतलब इन आंकड़ों पे अब ये हमारा जो देश है इस चीज से बहुत ऊपर उठ के आगे आ गया है। अब यहाँ देश के अंदर लोगों ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। जो कार्य करेगा वो निश्चित आगे आएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो आगे आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जनता ही जनार्दन होती है और आज के समय जाति पात की बहुत छोटी चीजें रह गई हैं। मुझे लगता है अब इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत, देखिए बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके अंदर जो राजनीति का एक वो जो लड्डू आपने खाया है, उसके अंदर कितना मीठा है और कितना कड़वा है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगा कि आप जो मीठा जो टेस्ट है वो ज़्यादा है। नहीं तो अभी आप अगर मैंने जातिगत पूछा था तो अभी आप वैसे समाज और फला और दिमाग, मतलब समाजों को
उसमें बांट देते तो कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं होती है। पर हमारा धर्म है, हम नेताओं को उनकी ही भाषा में को सवाल पूछना पसंद करते हैं कि जो पब्लिक देखे। मतलब अगर आप हमें देख रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है निष्पक्ष हो, इस पर कोई हमें कोई उंगली ना उठा सके। तो चूंकि अब नगर पालिका चुनाव शुरू ही होने वाले हैं, तो इसीलिए लेटेस्ट न्यूज़ यूपी ने ये चर्चा शुरू की है। और हम आप सभी दर्शकों से ये मतलब हम अपील करते हैं कि आप भी अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जो कि अगला जो भी हमारा इंटरव्यू हो उसमें हम उन सवालों को कर सकें। अच्छा, लास्ट बस अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और जनता का प्यार आपको मिल जाता है और आप नगर पालिका की गद्दी पे विराजमान भी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ नया आप क्या कर लेंगे जनता के लिए? धीरज भैया, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पलिया नगर वासियों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये शहर का बेटा इस गद्दी पे बैठ के आ गया तो आप लोग चैन की नींद सो जाएं। बाकी सब अपने इस पलिया के चौकीदार पे छोड़ देना। आपसे वादा करता हूं, अगर एक व्यक्ति को शिकायत मुझसे मिल गई तो मुझे लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं हर वो कार्य करूंगा जिसकी शहर को और शहरवासियों को जरूरत है, इस समाज को जरूरत है। मैं ज़्यादा लंबे चौड़े वादे नहीं करूंगा। मैंने कुछ काम किया तो मेरे बारे में लोग जानते होंगे। ये निश्चित मान के चलिएगा, हम वो पलिया बनाएंगे जो दुधवा नेशनल पार्क का मुख्य द्वार कहलाया जाएगा। जब लोग घुसा करेंगे ना तरिया गेट से, तो वो जान जाएंगे कि हम पलिया नहीं, पलिया शहर जा रहे हैं। और दुधवा उसका नाम बाद में लेंगे लोग, पलिया। जैसा कि जिम कार्बेट में रामनगर का नाम पहले आता है और जिम कार्बेट का बाद में आता है, वैसे ही दुधवा का बाद में आएगा, पहले पलिया का आएगा। ये पहचान मैं बनाऊंगा। रात में लोग क्रिकेट खेल सकें, ऐसा पलिया, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, अपने शहर के लोगों को इतना सशक्त कर दूंगा कि वो लोग भी कहेंगे कि कोई आया है कार्य करने। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। बहुत धन्यवाद। धीरज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 1 साल पहले जब भीषण कोरोना महामारी आई थी, तब अचानक से ये एक ऐसी विकराल महामारी थी कि लोगों को अनुमान नहीं था कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने लिखित में है हमारे पास 2200 लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। 7000 हमने लंच पैकेट लोगों को, उस समय जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने का कार्य किया निजी अपनी जेब से। और 1728 हम लोगों ने परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण किया। तकरीबन 80,000 मास्क, उस समय मास्क भी ढूंढे कहीं नहीं मिल रहे थे और मास्क की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। लगभग 80,000 मास्क हमने जहां तहां से मंगा के लोगों में निःशुल्क वितरण किया था, ताकि लोग उससे, कोरोना से अपने आप को बचा सकें। और सैनिटाइजर हमने पूरा प्रयास किया इस शहर में जितनी लोगों को आवश्यकताएं थी। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इस शहर के कुछ खास लोग हैं जिन्होंने हमारे परम आदरणीय गुरुद्वारा साहब के माध्यम से भी लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किया और लोगों की जान बचाने का कार्य किया। उस समय वो ऑक्सीजन नहीं, वो अमृत था। सच बात तो ये है धीरज जी, जिसको मिली वो बच गए और ईश्वर जानता है जिनको नहीं मिली उनमें से कुछ लोग आज इस संसार में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री जसमेल सिंह मांगट जी को, शेर सिंह सेखो जी को, हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ व्यवसायी हैं श्री हैप्पी भैया, इनको। जब मुझे लगा कि अब ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी है, मैं थोड़ा अपने आप को समझने लगा, अकेलापन महसूस करने लगा, तो मैंने एक दिन इनसे अपनी बात को शेयर किया और अनुरोध किया कि आप लोग आगे आइए, अब इस समय शहर की आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग शहर के राजा हैं। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए वो लोग आगे आए और पलिया गुरुद्वारा साहब से निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण शुरू किया। वास्तव में मैं सभी पलिया वासियों की ओर। आपने एक मुहिम आपने एक छेड़ी थी, जिला बनाओ, पलिया को जिला बनाओ, उस मुहिम का क्या हुआ? चल रही है कि? देखिए धीरज जी, राजनीति में मेरा आने का मूल मकसद ही पलिया को जिला बनाना है। जिस दिन पलिया जिला बनेगा उस दिन ऑटोमेटिक पलिया का समस्त विकास हो जाएगा। और धीरज जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप कागज और डायरी और पेन निकालिए और लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि एक दिन पलिया जिला बनेगा और हर हाल में बनेगा।
दुनिया की कोई ताकत पलिया को जिला बनने से नहीं रोक सकती है। तो आप लिख दीजिए। आप लिखाइए धीरज जी, हमारी इस बात को लिखिए और याद करिएगा। दर्शक भी इस चीज को देखेंगे। और हमारे बीच रवि गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक दिन मेरी मुहिम काम आएगी, और मुहिम काम ही नहीं आएगी, हम इस क्षेत्र को विकास से जोड़ने में अपना पूरा सहयोग जो कर रहे हैं और जो करते आ रहे हैं, और पलिया को जिला बनाकर ही दम लेंगे। और इन्होंने दावा किया है कि आप लिख के रख लीजिए। तो मैं भी ये चाहता हूं कि मैं इस बात को लिख के रखूं, और क्योंकि मेरे दर्शक भी बाद में मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि माननीय रवि गुप्ता जी ने एक वादा किया था, पलिया को जिला बनाओ, कहाँ गया वो वादा, वो कसम, वो इरादा। तो आपने ये इस पे लिख के मुझे दे दिया है, और ये मैं बड़ा ही संभाल के रखूँगा। और कहीं ना कहीं अब मैं एक अंतिम लाइन आपसे पूछता हूँ। चलिए, लिखा पढ़ी भी हो गई और नगर पालिका चुनाव पार्ट 1 की चर्चा भी हो गई। आप हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों से कुछ अगर अपील करना चाहें। इस शहर का बहुत आशीर्वाद सदैव हमें रहता है, क्योंकि हमारा शहर अपने आप में हमेशा सौहार्द की एक मिसाल रहा है। यहाँ जो लोगों में प्यार और सद्भावना है, आप वो देखने लायक है। बस आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका ये बेटा जल्द ईश्वर की कृपा से आ रहा है। जो जो आपकी मनसा है अपने शहर को लेके, निश्चित आप विश्वास करिएगा, उन पे 100% हम लोग खरा उतरेंगे और आपको वो शहर देंगे जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी है वो उस पर गर्व कर सके। वो हर चीज़ हम इस शहर के अंदर देंगे। यह मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज प्रणाम। धन्यवाद रवि गुप्ता जी। और चूंकि अब चुनाव आ ही रहा है और चर्चाएं भी जारी रहेंगी, पर आपने जो वादे किए हैं, अब देखना यह है कि उन वादों पर आप कितना खरे उतरेंगे। अगर आपको जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देती है और उस गद्दी पे विराजमान करती है, तो कुछ धीरज जी, मेरे कर्म से ही आज मेरी पहचान है। आप लोगों ने, जो मीडिया के लोगों ने सहयोग किया, मैंने किया, आपने सहयोग किया, आज अगर आपने हमारी जो पहचान हमको एक समाज के अंदर दी है, तो मेरे कार्यों से दी है। बस इतना ही कहूँगा कि वह ऐतिहासिक कार्य होंगे। मैं अगर चेयरमैन पलिया का बनता हूँ, निश्चित मान के चलिएगा, या पलिया स्मार्ट शहर हर हाल में बनेगा।